हमारे इस्लामिक दुनिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दिया है ये चारों हजरात जो अभी डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं टेंसेस पर, ये सिर्फ ग्रामर पर नहीं दिए हैं, ये यूनिटी पर भी दिए हैं। ये हिंदुस्तान आज जो लड़ रहा है मसलकों में, आप देखते हैं वेलफेयर हाई स्कूल के स्टेज पर देवबंद के भी उलमा हैं और अजहरी के भी उलमा है, बरेलवी तबके के भी है। मैं कहता हूँ कि ये लम्हा द मोस्ट रिमार्केबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। आई स्टैंड विद उलमा ऑफ डिफरेंट मसलक बट स्टैंड विद कॉन्फिडेंस टुडे। ये बहुत अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को वेलफेयर हाई स्कूल से ये देते हैं आज कि हम जब मिलते हैं तो फिर हमारी कामयाबी है। हम लड़ते रहेंगे तो ज़िंदगी भर हम लोग नाकामी रहेंगे। हमें कोई दुश्मन की ज़रूरत नहीं है हमें मारने के लिए, हम खुद दुश्मन बने बैठे हैं। इसका पूरा अगर क्रेडिट जाता है, मैं कहूँ 100% अगर मैं क्रेडिट दूँ किसी को, तो मैं कहूँगा कि दो पर्सनैलिटीज़ को यह क्रेडिट जाता है। द वेरी फर्स्ट क्रेडिट सलीम साहब को जो ये वर्कशॉप किए हैं, और तो हज़रत वाहिद अली बाबा साहब जो उलमा को यहाँ पर भेजे हैं। May I ask you two personalities, please stand for a while. आज ये दोनों ने पूरे हिंदुस्तान को मैसेज दिया है कि हम एक होकर हम लोग जी सकते हैं और हिंदुस्तान को कामयाब कर सकते हैं। और खुसूसन मुसलमानों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ इसी को लेकर होती है, मसलकों में झगड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये लोग जो आकर डिसिप्लिन का मुजाहरा जो किए हज़रत, मैं ये क्रेडिट ये लोग को नहीं देता हूँ, इनके सामने मैं सच बोलता हूँ। इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। आपकी टीचिंग्स है, ये आप ही की टीचिंग्स हैं जो आपने लोगों में बिठाना सिखाया है, सबसे मिलना सिखाया है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दीज टू वंडरफुल पर्सनैलिटीज जो एक पल में सलीम साहब ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ सब उलमा आना चाहिए। ये चाहते रोक सकते थे कि नहीं भाई यहाँ अलग अलग मसलक क्या है, ये मेरा सरदर्द, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन्होंने रिस्क लिया। 40 दिन में क्या क्या नहीं हो सकता था, लेकिन हमेशा ये उलमा में मैंने आंसू देखे हैं, दर्द देखा है, प्यार देखा है। ये आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमाम उलमा से हिंदुस्तान के भीख मांगता हूँ, आप लोग ऐसे हो जाएं तो देखना फिर इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूटर्स बनाने वाली नस्ल बन जाएंगी हम लोग की इंशाअल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच मौलाना, आप लोग एक जिंदा मिसाल हैं। आज इस वेलफेयर हाई स्कूल के प्लेटफॉर्म से आपने एक दुनिया को और हिंदुस्तान को जो मैसेज दिया आपने, अल्लाह नज़र बस से बचाएं और सलीम साहब को और वाहिद अली बाबा साहब को इसका पूरा अजर दें और खूब दोनों से काम लें। थैंक यू सो वेरी मच। देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, सामाजिक चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वामपंथी चिंतक हैं, जो इस चिंता में घुले जा रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। सांप्रदायिक शक्तियां मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं और मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, उनको अलग थलग करने की कोशिश कर रही हैं, उनके धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश कर रही हैं, उनके सामाजिक अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही हैं। ये लोग इस चिंता में घुले जा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमानों को भी इसकी चिंता है? बिल्कुल नहीं। आज जुमेरात है, कल जुमा है। देखिए आप, मुसलमान व्हाइट कपड़े पहन के, सर पे टोपी लगा के, मस्ती से सुरमा इतर लगा के नमाज पढ़ेंगे और बिरयानी खा के सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और इससे भी बहुत ज्यादा हुआ तो फिर शाम को किसी, अगर जो कुछ कमी रह जाएगी, शाम को किसी वलीमे की पार्टी में जाएंगे, वहां पे बियर और कबाब खा के अपना मस्ती से आके रात में सो जाएंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक हिजाब का मसला है, अगर उनकी बहन बेटियों का हिजाब उतारा जा रहा है, स्कूलों के दरवाजे पे खड़े होकर टीचर और पुलिस वाले उनके बहन बेटियों के हिजाब उतार रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ गया? क्या उस हिजाब को उतार देने से मुसलमानों के कबाब और पराठे के स्वाद में किसी तरह की कोई कमी आ गई? नहीं। आप उसका सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, जहां सीए एनआरसी के विरोध में इतना प्रदर्शन हुआ। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, जवान औरतें, बच्चियां महीनों महीनों वहां मैदान के अंदर, सड़क के अंदर ऊपर बैठी रहीं। किस लिए? ताकि हम मुसलमानों के अधिकारों का हनन नहीं हो पाए।
और आज क्या हुआ? उसके जितने अगवा हैं आज जेल में सालों से सड़ रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है कि मुसलमानों ने उसके लिए आवाज उठाई हो? क्योंकि ये मुसलमानों का मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी आत्मा मर जाती है, जिनका आत्मसम्मान मर जाता है, जिनका जमीर मर जाता है, जिनका बुद्धि और विवेक मर जाता है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ क्या हो रहा है। आपने कभी देखा कि ये संगठित होकर ये जो 20 करोड़ गिनतियों पे हैं, जिनकी गिनती से आरएसएस और भाजपा वाले की नींद उड़ी हुई है, रात को बेचारे सो नहीं पा रहे हैं कि 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए। अरे ये 20 करोड़ नहीं है, ये जिंदा लाशें हैं जो सिर्फ अपने कब्रों का इंतजार कर रही हैं। इसलिए आप उनकी चिंता मत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को गोली बम बारूद चलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो भारत के संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, कम से कम उनके प्रति तो सजग हो जाओ। उससे आपको किसने रोका है? लेकिन नहीं, इनके लिए दूसरे लोग मरते रहें, दूसरे लोग इनके लिए चिंता करें, दूसरे लोग इनके लिए आंदोलन करें, दूसरे लोग इनके लिए धरना दें, दूसरे लोग इनके लिए प्रदर्शन करें। लेकिन नहीं, ये क्या करेंगे? ये तो भाई मुशायरों में जाके वाह वाह करेंगे, ये जलसों में जाके नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, ये उर्सों में और मेलों में जाके भीड़ लगाएंगे। इनको इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनका क्या होगा। ये अपने घरों से उजड़ जाएंगे, अपने मोहल्लों से उजड़ जाएंगे, अपने शहरों से उजड़ जाएंगे और जाके किसी अनाथ आश्रम में या किसी शरणार्थी शिविर में जाके बैठ के जकात और फितरे का और सदके का और दान का और पुण्य का जो की रोटी आएगी उससे खाएंगे, उनका पेट भरेगा। उनकी तो आदत है, क्योंकि ना तो इनका जमीर है, ना गैरत है, ना स्वाभिमान है। इसलिए मैं अपने सारे बुद्धिजीवी भाइयों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करता हूं, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए, इनके लिए किसी भी आंदोलन प्रदर्शन आप मत कीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्यों यही एकमात्र रास्ता है। अगर ये बर्बादी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इनको नहीं बचा सकते।